morning, our parents and our dear student. In this video today, I teach your SST subject. Today's topic resources. Your geography first topic resources. First point नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है आपका स्रोत होता है. इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल है. नेचर हैज़ द वेरियस वैरायटी ऑफ रॉक, सॉयल, रिवर, मिनरल, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल, etc. These are called gift of nature. कहा गया है प्रकृति हैज़ ए वेरियस वैरायटी, अनेक प्रकार के, ऑफ का, रॉक चट्टाने, सॉयल मिट्टी, रिवर नदी, मिनरल्स तत्व, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल etc. आर कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नेचर. कहा गया है कि प्रकृति में मुख्य रूप से बहुत सारी चट्टाने, मिट्टी, नदियाँ और तत्व, पौधे, जानवर पाए जाते हैं. ये सब क्या है? ये सब कहलाते हैं गिफ्ट ऑफ नेचर. गिफ्ट मतलब होता है उपहार, ऑफ मतलब का, नेचर मतलब होता है प्रकृति का ये सब उपहार है. सेकेंड, रिसोर्स ऑफ द रिफर टू ऑल थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट विच हेल्प टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. रिसोर्स रिफर, स्रोत, रिफर ऑल द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट. रिसोर्स हमें देता है द थिंग्स, सभी चीज़ें, डेट आर अवेलेबल जो उपस्थित हैं, इन द इन्वायरमेंट जो प्रकृति में उपस्थित हैं, विच हेल्प टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. विच मतलब जिसके मदद से ह्यूमन नीड्स मनुष्यों की ज़रूरतें, सेटिस्फाई मतलब होता है कि पूरा करना, सेटिस्फाई पूरा करता है. अब इसका आ गया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, स्रोत के प्रकार. इसमें फर्स्ट हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें प्रकृति से स्रोत प्राप्त होते हैं. इसमें आपके these resources are the free gift of nature that can be used directly from nature without much processing. कहा गया है these resources are the free gift of, यह resources are the free gift of, ये हमें मुफ्त की उपहार है. नेचर गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति की ये मुफ्त उपहार हैं. डेट कैन बी यूज्ड, जिसका उपयोग हम डायरेक्टली मतलब तुरंत या फिर डायरेक्ट ही, फ्रॉम नेचर विदाउट मच प्रोसेसिंग, जिसमें कि बिना किसी किए हुए कार्य से ही हमको उसका तुरंत उपयोग मिलता है. हमने अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी लिव्ड ऑन लैंड, हम धरती पे रहते हैं. एंड द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है. वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है. और ये हमारे क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर. ये हमारे लिए क्या सिद्ध होते हैं? प्रकृति का उपहार. क्योंकि अगर रहने के लिए लैंड नहीं होगा और पीने के लिए पानी नहीं होगा, शायद पृथ्वी पे हमारा जीवन ना के बराबर होगा. अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. क्लासिफिकेशन मतलब होता है आपका वर्गीकरण. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोतों का वर्गीकरण मतलब बंटवारा. फर्स्ट होता है ऑरिजिन मतलब होता है आपका मूल मतलब ये कि किसी भी चीज़ का विकास जो होता है उसके मूल से होता है. जैसे कि कोई भी पेड़ हुआ, उसका जो प्रारंभिक अवस्था होगा, जो उसका बीज होगा, उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, वही उसका मूल होता है. डेवलपमेंट धीरे धीरे वो विकासशील होता है, वह क्रिया हो गई डेवलपमेंट. यूटिलिटी मतलब होता है उसका युवा अवस्था. जैसे कि हम किसी भी पौधे को मान रहे हैं, जैसे कोई पेड़ है, आम का कोई पेड़ है, तो जो उसका बीज होगा वो होगा वर्जिन आपका, जो वो बढ़ रहा है वो उसका होगा डेवलपमेंट. यूटिलिटी मतलब जब वो फल देना स्टार्ट करता है वो हो गया उसका यूटिलिटी. डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब हो गया कि जब वो नष्ट के कगार पे आ जाए, मतलब जब वो पौधा नष्ट होने लगे. अब सेकंड पे आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. अब देखिए वर्ड से ही लग रहा है ह्यूमन मतलब हो गया मनुष्य, मेड मतलब हो गया बनाया गया, रिसोर्स मतलब हो गया स्रोत. मनुष्यों द्वारा बनाया गया स्रोत. कह रहा है दीज रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, यह स्रोत वे स्रोत हैं विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्यों के यूजिंग देयर नॉलेज, मनुष्यों के नॉलेज एंड स्किल मतलब होता है चेतना, स्किल मतलब होता है चेतना, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान. तो कह रहा है कि वे रिसोर्सेज जो ये नेचुरल रिसोर्सेज को अपने नॉलेज एंड अपनी चेतना, अपने ज्ञान और चेतना से
बदलते हैं, मतलब नया एक आकार देते हैं। ह्यूमन बीइंग कंज्यूम नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन इन द अवेलेबल आर्टिकल्स टू बी यूज्ड लाइक बिल्डिंग, रोड, ईटीसी। कह रहा है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें मनुष्य क्या करता है, अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करते हैं। जैसे कि हमारे क्या हो गया कि जैसे कि हमको अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमको ईंट की जरूरत पड़ेगी। ईंट के लिए क्या होता है कि मिट्टियों से आदमी क्या करता है, टेम्परेचर देके उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके आता है। इससे हमारी बिल्डिंगें बनती हैं, रोड्स बनते हैं। ये सब क्या है, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज ने क्या किया, थोड़ा सा कॉपी किया, उसका हेल्प लिया, उसके बाद उसको एक अलग आकार देके अपना क्या किया, अपने जरूरत की चीज़ों को पूरा कर रहा है। दीज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये सब की चीज़ें क्या कहलाती हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड आपका आ गया, थर्ड टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन मतलब हो गया कि मनुष्य, रिसोर्सेज मतलब स्रोत, मनुष्यों के द्वारा जो स्रोत बने हैं वो हो गए। ह्यूमन बीइंग्स आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। ह्यूमन बीइंग आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। मनुष्यों द्वारा जो रिसोर्स बना, मनुष्यों द्वारा जो स्रोत है वो इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। दे आर इन ए पोजिशन टू मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू देयर स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए हैं, स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकीकरण, जिसमें हम लोग यंत्रों का उपयोग करते हैं। स्किल मतलब होता है चेतना, नॉलेज, तीनों का यूज करके जो नेचुरल रिसोर्सेज में बदलाव लाते हैं वो होते हैं हमारे क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज डिफर टू अवेलेबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, सॉरी एक लाइन यहाँ पे छूट गया। एजुकेशन आर द हेल्प टू मेकिंग पीपुल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन मतलब हो गया आपके शिक्षा, और हेल्थ मतलब हो गया स्वास्थ्य। हेल्प मदद करता है इन मेकिंग पीपुल्स ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्स को बदलने में। सेकंड है कि तुम्हारा आपका हो गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्षमता। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा ये स्रोत हैं, वो रिफर मतलब देते हैं टू विथ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्षमता, कौन सी क्षमता, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज से मतलब कि बॉडी को, एंड मेंटल मतलब हो गया आपके मस्तिष्क को। एंड नंबर क्वांटिटी ऑफ द नंबर्स, क्वांटिटी ऑफ द ह्यूमंस, क्वांटिटी ऑफ द ह्यूमंस। ये जो क्वांटिटी जो होता है, जो नंबर्स होते हैं, ये सारे रिफर कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज करते हैं। फिर तो आज का जो टॉपिक था रिसोर्सेज, उसका होमवर्क आप लोग राइट कर लीजिए, उसको कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप नंबर आपका 9628541323 है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। रिसोर्स के बारे में आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज एंड राइट टू एग्जाम्पल। नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन करना है, उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट टू एग्जाम्पल। कहा गया है कि जो इसका मेन डिफरेंस होता है किसी इसके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के और ह्यूमन रिसोर्सेज के, दोनों की जो मेन डिफरेंस है उसको राइट करना है, और 2 एग्जाम्पल दोनों का राइट करना है। तो आप लोगों का बुक मार्केट में आ गया है, ये किताबें रही आपकी एसएस की। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक दिए गए थे खासकर, तो मैंने बस मेन पॉइंट बताए हैं। इसके बाद अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।